बकरा ईद स्पेशल डे थर्ड कबाब पार्टी मेन्यू में हम आप सबके लिए 4 अलग अलग टाइप के कबाब बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं। बिना सीखे बिना अंगीठी के किचन में मौजूद बेसिक मसालों से एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल कबाब बनकर तैयार होंगे और वो भी अलग अलग टेस्ट के साथ। तो वीडियो आप सभी के बहुत काम की होने वाली है। वीडियो बिना स्किप किए लास्ट तक फुल वॉच करें और जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि हमारे चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको घर बैठे आसानी से देखने को मिलती रहे। मटन स्टिकी कबाब बनाने के लिए हमने 300 ग्राम मटन कीमा लिया है। आप यहाँ पर चिकन कीमा भी ले सकते हैं। अब 2 ब्रेड पीस लेंगे, उनकी एजेस हटा देंगे और छोटे छोटे पीस तोड़ के इनके कीमे में डालेंगे। ब्रेड पीस को कीमे में डालने का रीज़न हमें आपको आगे चलकर बताएंगे। 1 चम्मच नमक डालेंगे। आप नमक यहाँ अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। 1 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे। हमने यहाँ काली मिर्च और नमक कम डाला है। 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे या फिर आपके पास चावल का आटा हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। 1 मुट्ठी भर के हरा धनिया और पुदीना की पत्तियाँ डालेंगे। ये शेजवान चटनी है और किराना की दुकान पे आराम से ये 10 रुपये का पाउच मिल जाता है। 4 चम्मच शेजवान चटनी डालेंगे और चटनी डालने के बाद इन सभी मसालों को उंगलियों की मदद से, हाथों की मदद से कीमे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। शेजवान चटनी एक कंप्लीट चटनी है। ये स्वाद में तो बहुत ही लाजवाब होती है और बहुत सारे मसाले डालने से छुटकारा पाने का एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है। इस चटनी को डालने के बाद अदरक, लहसुन, धनिया पाउडर, मिर्ची अलग से डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए मटन कीमे में मसाले मिक्स करके इसे फाइन तरीके से ग्राइंडर जार में चॉप कर लिया है। कीमे में बाइंडिंग बनी रहे और कबाब क्रंची बनकर तैयार हों इसलिए हमने ब्रेड डाले हैं। कीमे के डो से लोई तोड़ेंगे और उसे एक बोल बना लेंगे। फिर इसमें एक स्टिक लगाएंगे और इसे उंगलियों की मदद से प्रेस करते हुए स्टिकी कबाब का शेप देंगे। आप यहाँ पर अपनी पसंद से किसी भी तरह का शेप दे सकते हैं। स्टिकी कबाब को ब्रेड क्रम्ब से अच्छी तरह से कोट करेंगे। ये देखिए स्टिकी कबाब को हमने ब्रेड क्रम्ब से कोट करके अच्छी तरह से तैयार कर लिया है। सभी स्टिकी कबाब कोट होकर तैयार हो चुके हैं। अब इन्हें 15 से 20 मिनट के लिए फ्रीजर में सेट होने के लिए रख देंगे। 300 ग्राम मटन कीमा से 16 से 17 कबाब बनकर तैयार हुए हैं। जब तक हमारे कबाब फ्रीजर में सेट होंगे हम यहाँ उनकी कोटिंग के लिए अंडे की स्लरी तैयार कर लेते हैं। हमने 2 अंडे लिए हैं, उनको फोड़कर एक बाउल में कर लिया है। फिर इसमें थोड़ा नमक डालेंगे और काली मिर्च पाउडर डालकर इनको मिक्स करके एक फाइन स्लरी बना लेंगे कबाबों को डिप करने और उन्हें कोट करके फ्राई करने के लिए। अगर आपको अंडा पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, नॉर्मल तरीके से तेल में फ्राई कर सकते हैं। अब एक कबाब लेंगे और उसे अंडे की स्लरी में डिप करके कोट करेंगे और इसे हॉट ऑयल में फ्राई करेंगे। हमने यहाँ तेल हाई फ्लेम पर गरम कर लिया है। फिर उसके बाद इसकी फ्लेम को लो कर दिया है क्योंकि हमें धीरे धीरे कबाबों को सेकना है हर तरफ से पलटते हुए। हाई फ्लेम पर इसे फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से तो सिक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इसलिए फ्लेम को मीडियम लो रख कर ही इसे फ्राई करें। कबाब एक साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, हमने साइड चेंज कर दी है। ये देखिए दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से सिक गए हैं और हमें इसे ऑयल से निकालेंगे और एक प्लेट में रखेंगे। बाकी के सभी कबाबों को इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये देखने में जितने डिलीशियस लग रहे हैं खाने में तो ये बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब बनकर तैयार होंगे। अब सभी कबाबों को एक सर्विंग प्लेट में निकालेंगे और इन्हें गर्म गर्म शेजवान चटनी या हरा धनिया पुदीने की चटनी के साथ या आपको जो भी चटनी पसंद हो उसके साथ बारिश के मौसम में सर्व करें। खुद खाएं, फैमिली मेम्बर को खिलाएं, मेहमानों को खिलाएं या फिर किसी को सरप्राइज़ दें। हम इन कबाबों को शेजवान चटनी के साथ सर्व कर रहे हैं। शेजवान चटनी एक बहुत ही डिलीशियस चटनी है और इसके स्वाद के तो क्या ही कहने हैं। बहुत जल्द हम शेजवान चटनी की वीडियो भी अपलोड करने वाले हैं। हम आपको कबाब चेक करके दिखाते हैं। आपको इन कबाबों की आवाज़ सुनकर ही पता चल जाएगा कि ये कितने क्रंची, यमी, डिलीशियस और लाजवाब बनकर तैयार हुए हैं।
आप हज़ारों बार इनको बनाकर खाएंगे जो एक बार आपने इनको बनाकर खा लिया। ये देखिए, आपको इसकी आवाज़ सुनकर ही पता लग रहा होगा कि कितने क्रंची और क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। शाही कबाब, सीख कबाब सब खाना भूल जाएंगे जब एक बार इस तरह से मटन स्टिकी कबाब बनाकर खाएंगे। तो आप भी इन कबाबों को बनाइए, खाइए और खिलाइए, या फिर मेहमानों को खिलाइए, या किसी को सरप्राइज़ दीजिए, या फिर पार्टी फंक्शन पर बनाइए। जो भी इन कबाबों को खाएगा वो आपसे इन्हें दोबारा खाने की डिमांड ज़रूर करेगा। आप गारंटी से कहती हूँ कि बाजार के कबाब खाना भूल जाएंगे जब आप इस तरीके से सॉसेस में लोटपोट ऐसे चटकारेदार कबाब बनाएंगे। घर वाले तो छोड़िए, मेहमान भी ना प्लेटें चाट चाट कर खाएंगे। आपके दस्तरखान के लिए एकदम न्यू रेसिपी है। इस बकरीद पर इसको ज़रूर बनाइए और अपने त्योहारों में और दस्तरखान पर चार चांद लगाइए। किचन में मौजूद बेसिक और कॉमन मसालों से ये कबाब बनकर तैयार हो जाते हैं। ईद उल अजहा की आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। इन कबाबों को तैयार करने के लिए 1 किलो मटन कीमे को मशीन में निकलवा कर इसको 4 से 5 बार पानी में धोकर स्ट्रेनर में इसका पानी रिड्यूस कर लिया है। और अब इसके अंदर जाएंगे कॉमन से मसाले। 2 चम्मच जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, 4 से 5 चॉप की हुई हरी मिर्चें जाएंगी और एक बड़े साइज की चॉप की हुई प्याज जाएगी। इसका हमने पानी निचोड़ दिया है। चम्मच की मेजरमेंट से नापा जाए तो 6 से 7 चम्मच चॉप की हुई प्याज है और 1 मुट्ठी हमने फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया डाला है। इसके साथ ही में 2 चम्मच चिली फ्लेक्स लिए हैं हमने, यानी कुटी हुई लाल मिर्च, और 1 चम्मच लिया है हमने यहाँ पर कुटी हुई काली मिर्च, 1 चम्मच ऑरिगेनो लिया है, आधा चम्मच साबुत धनिया लिया है, आधा चम्मच भुना जीरा लिया है, 1 चम्मच हमने हल्दी पाउडर लिया है, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1 चम्मच लिया है नमक, आधा चम्मच हमने गरम मसाला लिया है और 1 चम्मच लिया है हमने चाट मसाला। इन सभी मसालों को डाल देंगे कीमे में और साथ ही में हमने 4 से 5 ब्रेडों को मिक्सी में ग्राइंड करके क्रम बना लिया था, उसको भी हमने इसमें डाल दिया है और सभी मसालों को अच्छे से कीमे में मिक्स कर लेंगे और इसका एक अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे। सभी मसाले कीमे में अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब थोड़ा सा पोर्शन लेंगे कीमे का, उसको हाथों में घुमाते हुए इसको सिलेंडर का शेप देंगे। आप यहाँ पर अपनी मर्जी से अपनी मनपसंद कोई भी शेप दे सकते हैं कबाबों को। तो इसी तरह से हमने सभी कबाबों को तैयार कर लेना है और ये देखिए सभी कबाब तैयार हो चुके हैं। और इन कबाबों को तैयार करने के बाद 20 मिनट के लिए हम इन्हें फ्रीज होने के लिए रख देंगे। 20 मिनट के बाद हमने गैस पर चढ़ा दी है एक कढ़ाई और उसमें ऑयल डालकर हमने इसको अच्छे से गर्म कर लिया है, इसकी झले निकाल दी है। और अब इस गर्म तेल में हम एक एक करके कबाबों को डालेंगे और कबाबों को एक साइड से अच्छी तरह से फ्राई होने के बाद इसकी साइड चेंज करेंगे। बहुत सावधानी से हमने कबाबों को पलटना है ताकि ये टूटे नहीं, क्योंकि ये काफी सॉफ्ट होते हैं। तो ये देखिए दोनों तरफ से अच्छी तरह से दोनों साइड से कबाब सिक चुके हैं। अब निकालते हैं इनको एक प्लेट में। बाकी के कबाबों को भी इसी तरह से साइड चेंज करते हुए अच्छी तरह से फ्राई करेंगे और इनको भी एक सर्विंग प्लेट में निकालेंगे। आप चाहें तो इन कबाबों को इसी तरह से ग्रीन चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही जायकेदार चटपटे कबाब बनते हैं। इधर हम एक स्लरी तैयार करेंगे सॉसेस बनाने के लिए। इसमें हमने 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है और साथ ही में हम यहाँ पर थोड़ा सा पानी डालकर इसका घोल तैयार करेंगे, क्योंकि कॉर्नफ्लोर बहुत जल्दी नीचे तले में लग जाता है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे सोया सॉस डालेंगे 2 बड़े चम्मच और इसके बाद हम डालेंगे व्हाइट विनेगर। अगर व्हाइट विनेगर यानी सफेद सिरका आपके पास ना हो तो आप यहाँ एक नींबू का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉस को चटपटा चटाकेदार तैयार करने के लिए हम यहाँ पर ग्रीन चिली सॉस का इस्तेमाल कर रहे हैं। 3 बड़े चम्मच ग्रीन चिली सॉस का हम इसमें ऐड कर देंगे। 3 बड़े चम्मच ग्रीन चिली सॉस डालने के बाद चम्मच से अच्छी तरह से कॉर्नफ्लोर की स्लरी में इसको मिक्स करेंगे चलाते हुए। इसके बाद हम पिकल की टमाटो हॉट सॉस इस्तेमाल करेंगे, वो भी हम 2 बड़े चम्मच डाल देंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद लास्ट वाली टमाटो सॉस भी इस्तेमाल करेंगे, इसको भी हमने 2 बड़े चम्मच डाल दिए हैं। तो ये देखिए स्लरी एक बहुत अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है, कोई भी लम्स नहीं है। जिस तेल में हमने कबाबों को फ्राई किया था उसी तेल में हम 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर अच्छी तरह से भूनेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को भूनने के बाद हम इसमें एक बड़े साइज में कटी हुई प्याज को और स्लाइड की हुई 4 से 5 हरी मिर्चों को और कटी हुई शिमला मिर्च को डाल देंगे और अच्छी तरह से इनको सौटे होने देंगे, हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद इसमें हमने तैयार की हुई कॉर्नफ्लोर और सॉस इसकी जो स्लरी तैयार की थी उसको चम्मच से चलाते हुए इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से 10 से 15 मिनट गैस की मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको पकाएंगे चलाते हुए।
बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही कम समय में ये चिली सॉस बनकर तैयार हो जाती है। और ये देखिए बस 10 मिनट लगे हैं इसको चलाते हुए और ये कितनी यमी बनकर तैयार हुई है। अभी से मन कर रहा है इसको खाने का। एकदम चिली सॉस जो होती है ना, जो हम चिली पटाटो खाते हैं, उसी का टेस्ट आएगा इसके अंदर। यूं लगेगा जैसे आप चिली पटेटो खा रहे हैं। तो बस सॉस तैयार हो चुकी है और इधर हमने ले लिया सर्विंग प्लेट और उसमें लगा दिए हैं हमने फ्राई किए हुए कबाब। और कबाबों के ऊपर से हम डालेंगे ये चिली सॉस। और चिली सॉस डालने के बाद हम इसको गर्म गर्म सर्व करेंगे। आप इसे एज ए स्टार्टर, चपाती या फिर कुलचे नान के साथ भी खा सकते हैं। मेरी गारंटी है कि जब आप ऐसी सॉसेज में लोटपोट चटाकेदार ऐसे कबाब बनाएंगे तो आपके घर वाले तो क्या, मेहमान भी प्लेट साफ कर जाएंगे। इस बकरीद इन सॉसेज कबाब को जरूर बनाइए और अपने त्योहारों और दस्तरखान पर चार चांद लगाइए। खाने में बहुत ही लाजवाब, जबरदस्त, बनाने में बहुत ही आसान, बिना अंगीठी, बिना सीखचे और बिना कोयलों के स्मूथ, सिल्की और वाइट ग्रेवी के साथ मुंह में घुल जाने वाले मटन सीख कबाब बनाने की बहुत ही आसान रेसिपी लेकर आए हैं। इस रेसिपी को फॉलो करके जब आप स्मूथ, सिल्की और वाइट ग्रेवी के साथ मुंह में घुल जाने वाले मटन सीख कबाब बनाकर खिलाएंगे तो सभी रेस्टोरेंट और होटल छोड़कर दौड़े दौड़े आपके हाथ के बने सीख कबाब खाने चले आएंगे और आपकी तारीफ़ें ही तारीफ़ें करते जाएंगे। तो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि पूरी रेसिपी जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहे। चलिए बिना देर किए देख लेते हैं वाइट ग्रेवी वाले मटन सीख कबाब बनाने की रेसिपी को। तो चलिए जान लेते हैं स्मूथ, सिल्की, वाइट ग्रेवी के साथ मटन सीख कबाब बनाने की रेसिपी को। सीख कबाब बनाने के लिए हमने 1 किलो मटन कीमा लिया है। आप यहां पर अपनी पसंद से चिकन कीमा भी ले सकते हैं। सबसे पहले हमने इस कीमे को पानी से धोकर बहुत अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। कीमे में डालने के लिए एक पेस्ट तैयार करेंगे। उसके लिए एक मिक्सिंग जार लेंगे और उसमें 1 मुट्ठी हरा धनिया, आधी मुट्ठी पुदीने की पत्ती, 1 मीडियम साइज़ की चॉप की हुई प्याज, 3 से 4 तीखी हरी मिर्चें, 2 से 3 कम तीखी हरी मिर्चें और आधा नींबू का रस डालकर इसे ग्राइंड करके एक थिक और फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब मटन कीमा लेंगे और उसमें कुछ पाउडर मसाले डालेंगे। कीमे में 1 से 2 चम्मच या स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च या इसकी जगह आपके पास चिली फ्लेक्स हो तो वो भी डाल सकते हैं या फिर कटी हुई हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। 2 चम्मच सीख कबाब मसाला डालेंगे। आधा चम्मच कचरी पाउडर डालेंगे। 1 चम्मच भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा और काली मिर्च कुटी हुई डालेंगे। 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। मिक्सी में ग्राइंड करके थिक और फाइन हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना, प्याज के पेस्ट को मटन कीमे में शामिल करेंगे। कबाबों को और मज़ेदार बनाने के लिए मटन कीमे में 1 नींबू का रस भी डालेंगे। कबाबों की बाइंडिंग के लिए 1 से 2 ब्रेड पीस लेंगे और उसे पानी में डिप करके इसका पानी निचोड़कर मटन कीमे में डालेंगे। अगर आपको अंडा खाना पसंद है तो आप कबाबों की बाइंडिंग के लिए 1 अंडा भी डाल सकते हैं, वरना आप इसे स्किप कर सकते हैं। हमने यहाँ अंडा नहीं डाला है, हमने 2 ब्रेड पीस का ही इस्तेमाल किया है कबाबों की बाइंडिंग के लिए। अब इन सभी चीज़ों को कीमे में डालकर हाथों की मदद से बहुत अच्छी तरह से मटन कीमे में मिक्स कर लेंगे और इसे ढक्कन से कवर करके आधा घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। आधा घंटा हो चुका है, मसाले अच्छी तरह से मटन कीमे में मिक्स हो चुके हैं और कीमा अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है। अब कबाब बनाने की तैयारी कर लेते हैं। सीख कबाब बनाने के लिए हमने बच्चे जो बाज़ार में फ्लेवर वाला जूस पीते हैं ना, उसका जो पाइप होता है, हमने वही पाइप इस्तेमाल किया है। आप इसकी जगह बच्चों की लकड़ी की पेंसिल भी इस्तेमाल कर सकते हैं या चम्मच की डंडी पर बना सकते हैं। तो देखिए कितनी आसानी से हम मटन सीख कबाब एक प्लास्टिक की स्टिक पर बना रहे हैं। तो है ना ये बहुत ही आसान तरीका। अब सीखचों की भी ज़रूरत नहीं है सीख कबाब बनाने के लिए।
जिस तरह से लोहे के सीखचों पर बनकर तैयार होते हैं ना सीख कबाब, बिल्कुल उसी तरह से एक मामूली से प्लास्टिक के पाइप पर हमने इतने सारे कबाब बनाकर तैयार कर लिए हैं। 1 किलो मटन कीमे में 24 से 25 मटन सीख कबाब बनकर तैयार किए हैं। आप यहां पर कबाबों का साइज अपनी मर्जी से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए, देखने में बिल्कुल लग रहे हैं ना कि हमने इतने सारे कबाब एक लोहे के सीखचों पर तैयार किए हैं, लेकिन हमने इन्हें एक मामूली से प्लास्टिक के पाइप पर तैयार किया है। तो आप कोई भी काम मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान टिप्स हमने आपको कबाब तैयार करने के लिए बताए हैं। अब कबाबों को फ्राई करने के लिए एक पैन या फिर कढ़ाई में तेल लेंगे और उसमें एक एक करके सभी कबाबों को डालते जाएंगे। गैस की मीडियम लो फ्लेम पर सभी कबाबों को बहुत ही आराम से सावधानी से इनको पलटते हुए हर तरफ से तेल में सेक लेंगे। कबाबों को सेकने के लिए अब अंगीठी और कोयलों की भी ज़रूरत नहीं है। हमने यहाँ थोड़े से तेल में इन कबाबों को फ्राई किया है। आप देख सकते हैं कि एक तरफ से कबाब अच्छी तरह से सिक चुके हैं, इसलिए हमने कबाबों को दूसरी तरफ पलट दिया है और इसे अच्छी तरह से दूसरी साइड से भी इसको सेक लेंगे। बाकी के सभी कबाबों को भी इसी तरह से तेल में सेक लेंगे और एक प्लेट में टिश्यू पेपर रख के उन पर कबाबों को निकाल लेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से सभी कबाब तेल में फ्राई होकर तैयार हो चुके हैं। कबाबों की स्मूथ और सिल्की और वाइट ग्रेवी बनाने के लिए एक कढ़ाई में तेल लेंगे और उसमें 6 से 7 छोटी इलायची डालेंगे। कबाबों की ग्रेवी तैयार करने के लिए एक बड़ी प्याज बड़े बड़े पीसेस में कट करके लेंगे। 6 से 7 कमती की हरी मिर्चें 2 पीस में कट करके लेंगे। 10 से 15 काजू लेंगे और सबसे पहले कढ़ाई में प्याज को डाल देंगे और प्याज को थोड़ा सॉफ्ट होने तक तेल में भूनेंगे। फिर इसमें कटी हुई हरी मिर्चों के टुकड़े डालेंगे और साथ में काजू भी शामिल कर देंगे। काजू डालने के बाद इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल करेंगे और इसे चम्मच से चलाते हुए अच्छी तरह से प्याज के सॉफ्ट होने और हल्का गुलाबी होने तक भून लेंगे। जब प्याज सॉफ्ट हो जाएगी और हल्की गुलाबी हो जाएगी तो सभी सब्जियों को अच्छी तरह से तेल निचोड़कर एक प्लेट में बाहर निकाल लेंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। सब्जियों को ठंडा करने के बाद एक मिक्सी के ग्राइंडर जार में डालेंगे और इसे ग्राइंड करके एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। पेस्ट ग्राइंड करके तैयार कर लिया है। अब कढ़ाई में मौजूद तेल में ये पेस्ट डालेंगे और पेस्ट का कच्चापन निकलने तक गैस की मीडियम लो फ्लेम पर चम्मच से चलाते हुए अच्छी तरह से पेस्ट को भूनेंगे। ये देखिए कितना दानेदार पेस्ट बनकर तैयार हुआ है। यहाँ हमने 1 कप पानी भी इसमें ऐड कर दिया है। अब इस पेस्ट में 1 चम्मच या स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, 1 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे और 1 चम्मच गरम मसाला डालकर इन मसालों को पेस्ट में अच्छी तरह से चम्मच से चलाकर मिक्स कर लेंगे। मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है और इसने तेल भी छोड़ दिया है। इस स्टेज पर हम आधी प्याली दही डालेंगे और इसे चम्मच से चलाते हुए अच्छी तरह से ग्रेवी में मिक्स कर लेंगे। 1 चम्मच कसूरी मेथी पाउडर भी इसमें डालेंगे और चम्मच से चलाकर अच्छी तरह से ग्रेवी में मिक्स कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से भुनने देंगे। ग्रेवी भुनने के बाद इसमें हम एक मीडियम साइज़ की प्याली भर के फ्रेश अमूल क्रीम डालेंगे। आप यहाँ दूध की उतरी हुई ताज़ा मलाई भी डाल सकते हैं और इसे चम्मच से चलाते हुए ग्रेवी में मिक्स कर लेंगे। फिर इसे बटरी फ्लेवर देने के लिए आधी टिक्की बटर डालेंगे और इसे भी चम्मच से चलाकर मिक्स कर लेंगे ग्रेवी में। 5 से 7 मिनट गैस की मीडियम लो फ्लेम करके इस ग्रेवी को पकाएंगे। फिर इसमें एक एक करके बहुत ही सावधानी से फ्राई हुए सिके हुए कबाब डालेंगे और गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इस पर एक ढक्कन ढककर इसे 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, चलिए कबाबों को चेक कर लेते हैं। ये देखिए ग्रेवी ने कितनी अच्छी तरह से बटर छोड़ दिया है और ये बहुत ही स्मूथ सिल्की और वाइट ग्रेवी वाले मुंह में घुल जाने वाले मटन सीख कबाब बनकर तैयार हुए हैं।
आ रहा है ना सभी के मुंह में पानी। तो बिना देर किए इस स्मूथ, सिल्की और वाइट ग्रेवी के साथ मटन सीख कबाब की माउथ वाटरिंग, मुंह में घुल जाने वाली कबाबों को एक सर्विंग प्लेट में डिश आउट कर लेते हैं और इसे तंदूरी नान, बटर नान और गरम गरम पूरियों के साथ सर्व करते हैं। तो है ना ये बहुत ही मज़ेदार, लाजवाब और बेहतरीन, आसानी से बिना किसी तामझाम के, बिना अंगीठी, बिना सीखचों के और बिना कोयलों के घर पर आसानी से बन जाने वाली माउथ वाटरिंग डिश। तो आप भी इस रेसिपी को फॉलो कीजिए और इसे खाकर एंजॉय कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तवे पर रोस्ट करके शामी कबाब हर घर में बनाए जाते हैं। आज जिस नए तरीके से हम शामी कबाब बनाएंगे, इस तरीके से शामी कबाब आपके एकदम परफेक्ट, सुपर क्रिस्पी, क्रंची और अंदर से जूसी, बहुत ही जायकेदार और लजीज बनकर तैयार होंगे। इस नए तरीके को जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें। आज की वीडियो में 2 तरीके से शामी कबाब बनाएंगे। शामी कबाब बनाने के लिए हमने यहाँ पर आधा किलो चने की दाल, पौन किलो बड़े का कीमा, 1 मग पानी, 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 तेज़पात के पत्ते, 1 दालचीनी की छड़ी, 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून नमक ले लिया है। आप जिस प्याली के मेजरमेंट से खाना बनाते हैं आप वो प्याली ले लें। हमने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ की प्याली ले ली है और इसके मेजरमेंट से हम दाल को नाप रहे हैं। प्याली के मेजरमेंट से 3 प्याली चने की दाल है और वज़न से देखा जाए तो ये ½ केजी चने की दाल है। अगर आप इसका प्याली से माप भी ना करें तो कोई बात नहीं है। और अब इस दाल को हमने सबसे पहले धो लेना है अच्छी तरह से। इसके बाद हमने बड़े के कीमे को भी अच्छी तरह से धो लिया है स्ट्रेनर में डाल के। अब कीमे को डालेंगे सबसे पहले कुकर में और उसके साथ ही में हम डाल देंगे भीगी हुई चने की दाल और इसके साथ ही में डाल देंगे 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और साथ ही में डाल देंगे तेज़पात के पत्ते, दालचीनी की छड़ी, रेड चिली पाउडर और नमक। चने की दाल और कीमे को गलाने के लिए इसमें हम 2 मग पानी डाल देंगे और स्पैचुला से अच्छी तरह से मसालों को कीमे और चने की दाल में मिक्स कर लेंगे। इसके बाद गैस की फ्लेम को कर देंगे ऑन और इसमें एक उबाल आने पर इसका ढक्कन लगाकर इसमें प्रेशर आने देंगे। जब तक चने की दाल और कीमा उबलकर पक्का तैयार होता है, सब्जियों की चॉपिंग कर लेते हैं। यहाँ हमने 4 ग्रीन चिली ली हैं, 3 मीडियम साइज़ की अनियन ले ली हैं और आधी मुट्ठी 1 छोटी प्याली हरा धनिया ले लिया है और इन सभी सब्जियों को बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। हम यहाँ पर सीजर और नाइफ से सब्जियों की चॉपिंग कर रहे हैं। आप चाहें तो चॉपर से भी सब्जियों को चॉप कर सकते हैं। इधर प्रेशर आ चुका है और हमने कुकर को खोल लिया है और ये देखिए हम दिखाते हैं कीमा और चने की दाल अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब इनको ठंडा करने के लिए एक बड़े बर्तन में निकाल लेते हैं और स्पैचुला से इसे फैलाते हुए ठंडा करने के लिए रख देते हैं। दाल और कीमा ठंडा हो चुका है। अब एक मिक्सिंग ग्राइंडर जार में डालते हैं थोड़ा थोड़ा करके और इसे ग्राइंड कर लेते हैं। और ये देखिए बहुत ही परफेक्ट तरीके से कीमा और चने की दाल ग्राइंड हो चुका है। अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। कीमे में नमक चेक करने के बाद ही आप आगे नमक डालें, क्योंकि हमने जब उबलने रखा था तब भी हमने इसमें 1 टीस्पून नमक डाला था। इधर हमें नमक कम लगा इसलिए हमने ½ टीस्पून नमक डाल दिया। साथ ही में 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला और चॉप की हुई ग्रीन चिली, अनियन और कोरिएंडर भी डाल दिया और इन सभी सब्जियों को अच्छी तरह से चने की दाल और कीमे के पेस्ट में मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए एक डो बनकर तैयार हो चुका है। इधर हमने ले लिया है एक छोटी प्याली में मस्टर्ड ऑयल और थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल हमने हथेलियों पर ग्रीस कर लिया है। डो से एक छोटा सा पोर्शन तोड़ेंगे और उसको बोल का शेप देते हुए इसको उंगलियों से प्रेस करते हुए एक टिक्की का शेप दे देंगे। और ये देखिए शामी कबाब बनकर तैयार है। बाकी के पोर्शन से भी इसी तरह से शामी कबाब बनाकर तैयार कर लेंगे। और इधर हमने आयरन तवा लिया है जिसे हमने एक ब्रश की मदद से मस्टर्ड ऑयल से ग्रीस कर लिया है और इसमें एक एक करके हम कबाब रखते जाएंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पर कबाबों को अच्छी तरह से सेकना है। एक तरफ से कबाब सेकने के बाद इसको पलट देना है। हम सभी के घरों में इसी तरह से कबाब सेके जाते हैं ना तवे पर, लेकिन अगला जो दूसरा तरीका हम बता रहे हैं वो एकदम नया है, इसलिए वीडियो को फुल वॉच कीजिए। पहले तरीके से कबाब सिककर तैयार हो चुके हैं। अब दूसरे तरीके से कबाब तैयार करने के लिए 2 एग लिए हैं जिन्हें हम तोड़कर एक बाउल में निकाल लेते हैं और मिक्सर से इनको मिक्स कर लेते हैं।
और साथ ही में हमने ले लिया है ब्रेड क्रम और मिक्सर से ये देखिए हमने बहुत अच्छी तरह से एग्स को मिक्स करके तैयार कर लिया है। अब एक शामी कबाब लेते हैं और उसे एग के बैटर में डिप करते हैं और ब्रेड क्रम से अच्छी तरह से कोट कर लेते हैं। इधर कढ़ाई में हमने तेल को बहुत अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब शामी कबाब को बहुत सावधानी से तेल में डाल देते हैं और इन्हें डीप फ्राई करते हैं। इसी तरह से दूसरे कबाब को भी इसी तरह से एग में डिप करके ब्रेड क्रम से कोट करेंगे और इसे भी तेल में डालकर फ्राई करेंगे। कबाब फ्राई हो चुके हैं, इनको निकालते हैं तेल से और आपको दिखाते हैं। ये देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है और अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। इस तरह से कबाब बनाएंगे तो ये कबाब बाहर से सुपर क्रिस्पी क्रंची और अंदर से जूसी बनकर तैयार होंगे। दोनों टाइप के कबाबों को हमने निकाल लिया है सर्विंग प्लेट में और साथ ही में रख दिया है लच्छा प्याज, नींबू और हरा धनिया पुदीने की मज़ेदार चटनी और सर्व कर रहे हैं गरम गरम रुमाली रोटी और बिरयानी के साथ। क्रीमी स्मूथ वाइट ग्रेवी वाले मटन सीख कबाब, मटन स्टिकी कबाब और फिश कबाब बनाने की रेसिपी जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को दबाएं। जायकेदार और लजीज शामी कबाब की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें और अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।